नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और जो बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट को लेकर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे इस वीडियो में। तो यानी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक्स क्या होते हैं और उनको एनालाइज कैसे करते हैं या फिर क्यों हमको स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रिस्क्स क्या हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कौन से जो सोर्सेज है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कंपनीज के बारे में या फिर हम कैसे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये सब आप जानेंगे आज के इस वीडियो में जिसमें मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे आप शुरू कर सकते हैं, क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने आपके रिटर्न्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। और तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो हमारे मन में ये जरूर आता होगा कि क्यों भाई हम स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा लगाएं, जहाँ पे इतना रिस्क है कि हमारा पैसा भी डूब सकता है, वहां पे हम पैसा क्यों लगाएं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यानी कि जो आपके 100 रुपए हैं जिनकी कीमत आज 100 रुपए है, वो आने वाले 10 सालों बाद उनकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। यानी कि वो 100 रुपये आपके पास 100 रुपया ही रहेगा, लेकिन जो उससे आप सामान खरीद सकते हैं आज, वो 10 साल बाद उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि हर साल हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कुछ परसेंटेज पॉइंट से कम होती जा रही है हर साल। तो इससे प्रोटेक्ट जो इससे जो स्टॉक मार्केट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम एक तरीके का बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं और जो हमको सामान बेचते हैं वो भी बिजनेसेस ही होते हैं। तो जब सामान महंगा होगा तो वो बिजनेसेस की कमाई भी ज़्यादा होगी। तो अगर उनकी कमाई ज़्यादा होगी तो उनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। और इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम अपनी जो परचेजिंग पावर है उसे प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि हमने सुना होगा हमारे दादा और दादी से कि जब वो छोटे होते थे या फिर जब वो यंग होते थे तो वो 1 2 या 10 रुपए में पूरे महीने का राशन ले आते थे, जो कि आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे करके आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसको कम करता जा रहा है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी परचेजिंग पावर को हमको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमें और एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि गोल्ड हो गया या फिर रियल स्टेट हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गया। तो वो भी हमारी परचेजिंग पावर अगेंस्ट इन्फ्लेशन बचा सकते हैं। और जो दूसरा रीजन है, हमें स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी एसेट क्लास में नहीं। उस वो ये है कि जो रिटर्न्स हैं स्टॉक के वो बाकी सारी एसेट क्लास के मुकाबले लॉन्ग टर्म में अच्छे ही होते हैं। तो अगर हम डाटा डेटा उठा के देखें पिछले 50 या 100 सालों का, तो बाकी हर एक एसेट क्लास के मुकाबले यानी कि रियल स्टेट, बॉन्ड्स या फिर और गोल्ड हो गया या फिर और जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस होती हैं, उनके मुकाबले स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनका जो अगर आप देखें तो स्टॉक ने 2-3% हर साल एक्स्ट्रा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप 3 या 5 साल का व्यू देखें तो उसमें आप बेट नहीं कर सकते कि आपका कितना रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप देखें कि 10 20 या 30 सालों का डेटा, तो उसमें ज़्यादातर जो सिचुएशंस होते हैं उनमें स्टॉक्स जो है वो बाकी सारे एसेट क्लास को बीट ही करते हैं। तो इसीलिए हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि स्टॉक्स होते क्या हैं। तो स्टॉक्स एक बिजनेस का छोटा सा हिस्सा होते हैं। यानी कि जब भी किसी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक फोरम पे आके अपनी कंपनी को पब्लिक करके पब्लिक से फंड रेज कर सकता है और उसके बदले में वो अपने बिजनेस की थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी हर एक इन्वेस्टर को दे देता है। तो इसी तरह जैसे जैसे वो बिजनेस अच्छा करता है वैसे वैसे जो उसका स्टॉक प्राइस है वो भी अच्छा करता है। तो हमको स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज को देखना है जो आने वाले कुछ समय के लिए अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकती हैं, यानी कि अपना जो प्रॉफिट है उसको लगातार बढ़ा सकती हैं। तो अगर हमको ऐसी कंपनीज एक अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे सस्ते दाम पे मिल जाए तो हमें उसको लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में जैसा बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा वैसा ही उसका स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस होगा। तो अगर एक बिजनेस अच्छा करेगा तो उसका स्टॉक भी अच्छा करेगा, वहीं अगर एक बिजनेस खराब करेगा तो उसका जो स्टॉक है वो भी खराब करेगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं और सीधा इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो जो जो कंपनीज अच्छे
अच्छी कंपनीज आपको लगती हैं, जो बड़ी कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, तो उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन कंपनी के पार्ट ओनर यानी पार्शियल ओनर बन सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। तो शेयर्स खरीदने के लिए हमको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जो कि हम किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं और जहाँ पे हम अपने जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर भारत में हम बात करें अच्छे ब्रोकर्स की, तो उसमें ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा, तो ये सब काफ़ी अच्छे ब्रोकर्स की लिस्ट है और इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है या फिर जो भी आपका करंट बैंक है, आप उसको जाके पूछ सकते हैं कि क्या वो ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो आप उनके साथ ब्रोकरेज अकाउंट खोल के इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बहुत हार्ड काम नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलना है और उसके बाद आप बहुत ही कम पैसों से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें कितना पैसा चाहिए इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि ये सब सुन के कि बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम एशियन पेंट के पार्टनर बन सकते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसमें इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। लेकिन हम जो इन्वेस्टिंग जर्नी है अपनी एज लो एज 5,000 या 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ब्रोकरेज होती है, जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं शेयर बाय और सेल करने के लिए, और थोड़ी बहुत अकाउंट ओपनिंग फीस होती है। वो भी आजकल कई सारे ब्रोकर्स जो हैं वो अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं लेते। तो आप एज लो एज 5-10 हज़ार से शुरू कर सकते हैं, और जो आपको अच्छी कंपनीज लगती हैं, एशियन पेंट्स हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप यूज करते हैं, आप उन कंपनीज के शेयर खरीदने से शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सीख सकते हैं कि कैसे एक अच्छी कंपनी को हम पिक कर सकते हैं, कौन से हमें फैक्टर्स देखने चाहिए जो एक कंपनी की अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को रीड करें, बैलेंस शीट को रीड करें या कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड करें। और ये सब सीखने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं, या आप कई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और आप हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक अच्छी कंपनी और एक खराब कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अब सपोज आपने अकाउंट खोल लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अपने पहले 5, 10 या 15 या 20 हज़ार रुपया कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है और आपको कंपनीज को एनालाइज करना आता है, यानी तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैपिटल में जो रिटर्न्स है वो स्मॉल कंपनीज काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं। और वहीं अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता, ज़्यादा कंपनीज को एनालाइज करने के बारे में नहीं पता, तो आप बेहतर यही है कि आप बड़ी कंपनीज जैसे कि इस्टेब्लिश्ड कंपनीज जिनके प्रोडक्ट और सर्विसेज आप खुद यूज़ करते हैं, बजाज हो गया, या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, या फिर एशियन पेंट्स, इन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीख सकते हैं कि क्या कैसे स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को एनालाइज करते हैं। वहीं अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंपनीज को रिसर्च करें, या आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक खुद पिक करें, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो इंडेक्स ईटीएफ्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर एक महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट उनमें डाल सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ गया है। तो अब हमने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया, इन्वेस्ट भी कर दिया पैसा, और अब हमारे दिमाग में ये है कि हमारे रिटर्न्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। तो जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि करंट जो मार्केट सिनारियो वो कैसा है। अगर जो बुल मार्केट यानी कि अगर तो तेजी का बाजार है, तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे। चाहे आप जो मर्जी स्टॉक लें, आपके रिटर्न्स अच्छे ही होंगे। चांसेस ये हैं कि हो सकता है आपका 1 साल में स्टॉक डबल भी हो जाए या 2 साल में डबल हो जाए। लेकिन वहीं अगर मंदी का बाजार है यानी कि बियर मार्केट चल रहा है, तो आप चाहे जितने मर्जी अच्छे एनालिसिस कर लें, जितने मर्जी अच्छे स्टॉक पिक कर लें, जो आपके रिटर्न्स है वो बनेंगे नहीं, क्योंकि मंदी के बाजार में अच्छी से अच्छी कंपनीज की भी धुलाई होती है। तो उसके अलावा बाजार के अलावा आपके जो रिसर्च एनालिसिस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में लिए हो। क्या वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जैसे एच डी एफ सी बैंक या बजाज फाइनेंस, या वो थोड़ी छोटी कंपनीज है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो थोड़े कम तेजी से स्पीड से बढ़ती हैं, वहीं जो छोटी कंपनीज हैं वो हो सकता है आपको हर साल का 20-30% 40% रिटर्न भी दे दें। और ये सारे फैक्टर्स के बाद आपको
ये भी देखना होगा कि अगर आपने खराब स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं। वहीं अगर आपने एक अच्छे स्टॉक में सस्ते वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया है तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीपल टाइम भी हो सकते हैं। तो रिटर्न्स कोई फिक्स नहीं है इसमें, या ना ही आपको कोई ये बता सकता है कि आपको इस साल में इतने रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। तो रिटर्न्स कई बार क्या होता है कि 6 महीने में आपको आपका स्टॉक डबल हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है 2 साल वो चले ही ना। तो रिटर्न्स काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उसका कोई एक अल्टीमेट आंसर नहीं है कि इतना रिटर्न मिल जाएगा इस स्टॉक में या इस स्टॉक में इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो रिटर्न्स के लिए आपको अपना टाइम हॉरिजन भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपका जो कैपिटल है उसको भी आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे। लेकिन अगर आपने कोई गलती किया तो आपको स्टॉक से निकलना भी होगा। तो रिटर्न्स का कोई भी अल्टीमेट आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो अब हमने बात कर ली रिटर्न्स की, लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ स्टॉक मार्केट में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास। लेकिन रिस्क काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने कौन से तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो है परमानेंट कैपिटल लॉस होने का। तो अगर आप खराब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बैंकरप्ट हो जाए तो वहाँ पे आप अपनी जो कैपिटल है उसको परमानेंटली लूज कर सकते हैं, जो कि दूसरे एसेट क्लास में ऐसा रिस्क बहुत कम रहता है। वहीं जो दूसरा रिस्क है वो जो मेरे हिसाब से रिस्क नहीं है एक्चुअल में, वो है मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क। तो मार्केट वोलेटिलिटी का जो रिस्क है वो उन लोगों के लिए है जिनका टाइम हॉराइजन जो है वो 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल का है। अगर आपका टाइम हॉराइजन 3 से 5 साल या 10 साल का है तो जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। यानी कि मार्केट वोलेटिलिटी का बेसिक मतलब ये है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव है, कि आज मार्केट ऊपर है कल को नीचे है। तो अगर मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से आपको कोई स्टॉक सस्ते में मिलता है तो आप उसको खरीद के उसको महंगा बेच के पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन बड़ा है तो मार्केट वोलेटिलिटी का जो रिस्क है वो आपके लिए मान्य नहीं है। और जो तीसरा रिस्क है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट जब वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं तब स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स होते हैं वो लो हो जाते हैं। वहीं जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स हैं वो हाई हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तब जो रिस्क टेकिंग कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है मार्केट में, और उस समय वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो सारा स्टॉक मार्केट में आता है और उस वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तब ये जो कैपिटल है अवेलेबल नहीं होता, तब जो स्टॉक मार्केट है वो उस समय में गिर जाता है। तो ऐसे समय में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट गिर जाए, और जब मार्केट बढ़ा हुआ हो तब उसमें हमें उसे बेचना चाहिए। तो अब जबकि आपको सब कुछ समझ आ गया है कि स्टॉक मार्केट कैसा है, क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमें एक और चीज़ के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे वैसा ही हमारे रिजल्ट्स होंगे, वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे। और अगर हम स्टॉक मार्केट को सोचेंगे कि एक जुए का अड्डा है, यानी कि जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, ये है, वो है, तो हमारे जो एक्शंस हैं वो भी वैसे रहेंगे और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी खराब ही रहेंगे। क्योंकि अगर हम इसे एज अ गैम्बलिंग समझेंगे, एज अ गैम्बलिंग स्टेशन समझेंगे, तो हमारे जो रिटर्न्स है और जो हमारे एक्शंस है वो भी वैसे ही रहेंगे। हम सोचेंगे कि हम रातों रात पैसा डबल कर लेते हैं या हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। तो स्टॉक मार्केट में आपको जो अपना टाइम हॉरिजन है वो भी थोड़ा लंबा रखना है, और उसके बाद आपको उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनको आप समझते हैं, जिनके आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझते हैं, जिनके आप वैल्यूएशन को समझते हैं। आपको अननेसेसरली स्पेकुलेट यानी कि तुक्का नहीं लगाना है कि हाँ भाई मैं टिप्स मेरे को मिल गई है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। और उसके साथ ही साथ जो आपका विजन है वो भी बड़ा होना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट से 5-10 करोड़ का जो अमाउंट है वो बनाने की सोचनी चाहिए, ना कि रोज का 5-10 हज़ार बनाने की। क्योंकि अगर आप रोज का 5-10 या 20 हज़ार बनाने की सोचोगे तो आज नहीं तो कल आगे पीछे करके आप उसको गवा दोगे। वहीं अगर आप सोचोगे कि मेरे को बड़ा पैसा बनाना है तो चांसेस ये हैं कि आप स्टॉक मार्केट में टिके रहोगे, आपका हॉराइजन जो है वो टाइम जो हॉराइजन है वो बड़ा रहेगा, और जो आप धीरे धीरे करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपके जो जो आपका टारगेट है वो अचीव भी हो गया। तो इसीलिए जो थिंकिंग है स्टॉक मार्केट के बारे में वो अच्छी रखनी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सही थिंकिंग के आप स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं कर सकते।
तो जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में खुद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इन ये सोर्सेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो जो पहला सोर्स है वो है स्क्रीनर डॉट इन। तो स्क्रीनर डॉट इन एक वेबसाइट है जिसमें आपको जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उनके बारे में, उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट मार्जिन, उनके रिटर्न ऑन इक्विटी, उनका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब के बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा वहां से कि कंपनी करती क्या है। और उसके साथ साथ आप जो दूसरा सोर्स है वो है ट्रेंडी लाइन। ट्रेंडी लाइन जो वेबसाइट है उसमें आपको कंपनीज के बारे में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की। उसके बाद आपको उसमें ये भी मिल जाएगा कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी, जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है। तो ये सब आपको ट्रेंड लाइन में मिल जाएगा। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कंपनी की जो खुद की वेबसाइट है, जो इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन है उसमें उसमें आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी, कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप कंपनी के बारे में जो कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको भी पढ़ सकते हैं, उसमें उससे भी आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और कैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कैसे उसका इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और कैसे खुद अच्छी कंपनीज पिक कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।